हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी या केमिकल इक्वेशन को कैसे हम जल्दी से जल्दी बैलेंस कर पाते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन करने की हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने बात किया था। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो है बैलेंस करेंगे और जो NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं जो बैलेंस करने से रिलेटेड हैं उसको हम पूरा इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पहले बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई व्हेन आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म ए आयरन ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो हमारे बात करें कि स्टीम है तो स्टीम का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। अगर आप क्या कर सकते हैं, इसको रिएक्ट कराते हो तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, उसका फार्मूला क्या होगा, Fe3O4 होगा और प्लस क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इसको आप एरो से दिखा सकते हो गैस को। आगे हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए जो है पहली बात तो कोई इसके लिए रूल्स नहीं है, बशर्ते हम ये ध्यान में रखेंगे कि पहले क्या करना होगा। देखिए इसके लिए ट्रिक यही है, ज़्यादातर देखो ये 100% ये अप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे, लेकिन 70 to 80% केसों में ये जो है अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। फिर उसके बाद जो है नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। उसके बाद क्या करना है, हमें ऑक्सीजन और फिर क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हालांकि ये भी नॉन मेटल है, लेकिन लास्ट में हम ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो इजीली क्या होता है, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, मेटल, ठीक है। तो मेटल देखिए यहाँ पर कितना है आपका, मेटल कौन सा, आयरन है। ये फिर क्या है, आयरन है, मेटल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयरन 1 है, यहाँ पर क्या है आपका 3 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है और उसके बाद हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए आप H2O है तो 4 आप यहाँ नहीं ले सकते, इसके बेस में आप 4 एज ए सब्सक्रिप्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी बेस में यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8 हो गया, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 2 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हम मान लीजिए इस इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें भी वही सीख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्टेट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड उसके बाद जो है प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो स्टेट है तो हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट कैसे हम डिफाइन करें, तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड है तो यहाँ पर ऐसे तो सॉलिड लिखोगे नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करेंगे, स्मॉल s लिखेंगे। और उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए आयरन है तो आयरन को क्या करोगे, यहाँ पर S लिख लोगे, क्लियर। उसके बाद अगर मान लीजिए कह सकते हैं लिक्विड है, क्या है आपका लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल l, ठीक है। और उसके बाद अगर गैस है तो गैस के लिए हम क्या करेंगे, G लिखेंगे, ठीक है। गैस के लिए क्या लिखेंगे, G। उसके बाद मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम शुगर लिए, ठीक है। तो शुगर को अगर हम क्या करते हैं, वाटर में ऐड कर देते हैं, वाटर में ऐड कर देते हैं तो शुगर सोल्यूशन हो जाएगा। तो शुगर सोल्यूशन हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस जो सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या करेंगे हम, AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, AQ को। तो ध्यान में ये रखना है कि अगर वाटर सॉल्यूशन होगा, वाटर में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होगा तो उसके लिए वाटर सॉल्यूशन में अगर कह सकते हैं यूज कर रहे हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे और बात करें कि ये तो हो गया आपका स्टेट की बात हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या होता है, PPT का फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट,
प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शंस हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने दूध लिया और दूध में क्या किया, थोड़ा सा एसिड डाल दिए, तो एसिड डालने पर क्या होगा, दूध फट जाता है। तो देखे होंगे कि जो उसके फैट्स हैं वो क्या होंगे, वो कह सकते हैं उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फैट्स के, वो क्या करते हैं आपस में आकर के कंबाइन हो जाते हैं और एक बिग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखे होंगे कि छोटे छोटे पार्ट में वो आपको दिखाई देने लगते हैं और वो आकर के क्या होगा, धीरे धीरे वो जमा हो जाएगा और वो कहेंगे कि दूध फट गया। तो जो व्हाइट सब्सटेंस है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वह एक पीपीटी है, ऐसा कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट हो गया। उसके साथ क्या होता है, वाटर, देखे होंगे कि वाटर होता है। तो ये प्रेसिपिटेट जो होता है वह इनसॉल्युबल होता है, किसमें, वाटर में। तो हम कह सकते हैं वाटर क्या है, तो कह सकते हैं सॉल्वेंट। तो इसका डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट यानी द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन ए सॉल्वेंट। तो जो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है, फॉर्म होता है, वो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है किसमें, सॉल्वेंट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से जब दूध फट जाता है तो उसमें वाटर और उसके बाद जो उसके कह सकते हैं मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट होगा। तो अगर प्रेसिपिटेट है तो उसको भी हम क्या करेंगे, पीपीटी तो नहीं लिखते हैं, कभी कभी पीपीटी भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, वो भी एक सॉलिड होता है तो उसको भी हम यस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे, और उसके बाद जैसे इसमें देखेंगे कि तो एफ ही है और यस है, और यहाँ पर देख रहे हैं 4H2O है, ठीक है। 4H2O को क्या कहते हैं हम, लिक्विड। तो इसको हम यल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, आयरन ऑक्साइड, यानी हम कह सकते हैं कि जो रस्ट होता है, यानी जंग होता है, ठीक है। तो रस्ट क्या होता है, रस्ट को सॉलिड होता है तो उसको हम यस लिख सकते हैं। हाइड्रोजन क्या है, आपका गैस है, तो इसको हम जी से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गया, आप कह सकते हैं कि रिएक्शन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें हम अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम लिखना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन जो होगा उसको हम दो ही तरीके से लिखते हैं, एक हम कहेंगे डाइल्यूट होगा और दूसरा जो होगा हम कहेंगे कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो देखिए जो सॉल्यूशन होता है वो हम क्लास 9th में जानते होंगे कि सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप से बना होता है, ठीक है। 2 टाइप से क्या होता है, बना होता है। एक होता है आपका सोल्यूट, क्या होता है, सोल्यूट, और दूसरा क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो सोल्यूट जो है, जैसे मान लीजिए हमने शुगर ले लिया, ठीक है। अब शुगर जो ले लिए और उसके बाद हमने वाटर ले लिया, H2O ले लिया, ठीक है। तो अब 2 चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास अगर शुगर है, शुगर अगर हमारे पास कम है, शुगर हमारे पास कम अमाउंट में है और वाटर क्या है, ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे शुगर क्या है, आपका लेस अमाउंट में है और ये क्या है, लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, एक्सेस में है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो होगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, H2O क्या है, आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो होगा अगर सोल्यूट से क्या है, ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा, अगर हम शुगर को क्या कर दें, एक्सेस में ले लें और उसके बाद वाटर को हम क्या कर दें, लेस अमाउंट में ले लें, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो सोल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, तो हम कहेंगे वो सोल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है कि जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। तो डाइल्यूट, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू फॉर्म ए मैग्नीशियम क्लोराइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसको पहले हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, अब ये मेटल था तो मेटल को पहले बैलेंस कर लिए। उसके बाद नॉन मेटल में अगर बात करें तो क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन देखिए आपका 2 है, तो यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है, यहाँ पर 2 है, तो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब कहा गया कि अगर मान लीजिए मोर इन्फॉर्मेशन आपको देना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, आपका मेटल है। मेटल कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो हम क्या करेंगे, यस लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए HCl है, तो HCl क्या होगा,
ध्यान में रखेंगे कि कोई अगर एसिड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाटर जरूर होता है, ठीक है। यानी हम प्योर क्या होता है, प्योर स्टेट में हम कह सकते हैं कि एसिड हम यूज नहीं करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्या करता है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर से कुछ ना कुछ अमाउंट में तो वाटर होना ही चाहिए, होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वाटर होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी एसिड है उसको आप एक्वस लिखेंगे, ठीक है। अगर आप डाइल्यूट है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि डाइल्यूट लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डाइल्यूट। या प्योर नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे वाटर कुछ अमाउंट में होगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि वाटर लेस अमाउंट में होगा, या सीएल क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, तो हम कहेंगे वो कह सकते हैं कि वो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेट होगा। और अगर मान लीजिए वाटर क्या है आपका लार्ज अमाउंट में है और ये सीएल लेस अमाउंट में है, तो हम कहेंगे वो डाइल्यूट है। तो यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट को हम क्या लिखते हैं, DIL लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, खाली DIL। तो आप जब प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो आपका जो कह सकते हैं कि रिएजेंट टेबल होता है, उस पर क्या होता है, ऐसे टेबल पे जो कह सकते हैं रिएजेंट बॉटल होता है, तो उस पर आपको डाइल्यूट क्यों लिखा होगा, DIL और SCl लिखा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे वो डाइल्यूट SCl है, क्लियर। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है एक साल्ट है, तो साल्ट जनरली जो होते हैं, अगर ये यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन आप लिए हैं रिएक्टेंट में, तो वो एक्वस में ही जाता है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा होगा, एक्वस में होगा, और हाइड्रोजन कैसा होगा, वो गैस में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए आपका है, जैसे मान लीजिए आपका है जिंक, ठीक है। तो जिंक है, और जिंक को अगर हम क्या करते हैं, जिंक को अगर हम क्या करते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंसनट्रेट लिखना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए आप कंसनट्रेट ले रहे हो तो आप कंसनट्रेट लिख सकते हो यहाँ पर। तो अगर कंसनट्रेट है तो CONC लिखेंगे, ठीक है। और जिंक कैसा होगा, सॉलिड होगा। और सल्फेट क्या होगा आपका, कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें तो H2SO4 क्या है, एसिड है, तो एसिड कैसा होगा, एक्वस हो जाएगा। और उसके बाद क्या फॉर्म होगा, देखिए, तो Zn से ZnSO4 हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। तो जिंक जो सल्फेट, तो ये कैसा होगा आपका, देखिए एक्वस लिए हैं, तो ये साल्ट है, तो एक्वस में ही रहेगा, और ये हाइड्रोजन कैसा होगा, वो गैस को होगा। अब बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस शायद ये होगा, देखिए Zn है, और हाइड्रोजन 2 है, तो देखिए 2 है, और सल्फर 1 है, और SO4 क्या है आपका योग। तो ये कह सकते हैं कि ये मोर इन्फॉर्मेशन देता है केमिकल इक्वेशन को। तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ रिएक्शंस में हमें क्या होती है, कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ FeMO, ठीक है। तो Fe क्या है आपका, यहाँ पर कैटालिस्ट है, और MO क्या है, प्रमोटर है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है, जैसे मान लीजिए आपका 623 केल्विन टेम्परेचर पे ये वर्क कर रहा है, और 200 ATM यानी प्रेशर है, ठीक है। तो इस केस में ये जब आप रिएक्शन कराते हो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपका, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कंडीशन भी कुछ रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, कंडीशन में भी हम लिखते हैं, ठीक है, कंडीशंस को भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है आपका 2 है, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और इसके बाद बात करें, नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में होता है, और ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में, और अमोनिया भी क्या होगा आपका गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि कंडीशंस को भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके लिए एक्सोथर्मिक और मान लीजिए, और कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ऐसा कंडीशंस आ जाता है जिसमें हमें टेम्परेचर जो है के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उसके कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सो मतलब क्या होता है, आउट, बाहर, ठीक है, और थर्मिक मतलब हो गया टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर मतलब किस फॉर्म में होगा, तो हम कहेंगे टेम्परेचर जो होगा वो हीट के फॉर्म में होगा। तो हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिसमें हीट जो होगा वो बाहर निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक होता है रिएक्शन आपको कहते हैं इंडोथर्मिक, क्या बोलते हैं हम इसको, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो इंडो मीन्स होता है इन, ठीक है,
और यहाँ पर थर्मिक उसको टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर मतलब हीट, टेम्परेचर मतलब क्या होगा, हीट। तो हीट जो होगा वो क्या हो, कंज्यूम होता हो, ठीक है। तो लिख सकते हैं द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट जिसमें एब्जॉर्ब होता है उसी को क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कह सकते हैं लाइम स्टोन है। अगर आप इसको क्या कर सकते हो, हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो तो यहाँ पर डेल्टा आप लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप यहाँ पर आप प्लस करके हीट लिख सकते हो, प्लस हीट, ठीक है। और क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कैसा होगा आपका, सॉलिड होगा। और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कह सकते हैं इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, इसे क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम जो होगा वो कैसा होगा आपका, सॉलिड फॉर्म में होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपका, गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि आपको अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन लिखना है, कैसा, इंडोथर्मिक, तो हीट आप यहाँ पर प्लस करके लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पर ना लिख करके आप यहाँ पर माइनस हीट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, माइनस हीट। क्लियर हुआ, ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब अगला बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये तो होता है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या था आपका, इंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम देखेंगे कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर आप इसको क्या करते हो, वाटर में ऐड करते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, चूना है, क्विक लाइम मतलब क्या होगा, चूना। तो चूना को जब हम क्या करते हैं, घरों में लगाते हैं तो वाटर में उसको पहले क्या करते हैं हम, डुबोते हैं, यानी उसमें हम ऐड करते हैं। तो वाटर में जब इसको डालते हो तो इसका मतलब क्या है, जिस आप कह सकते हैं यूटेंसिल में या बर्तन में आप जिसमें भी आप रखे हैं या जिसमें आप रखोगे तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ड्रम में रखोगे तो ये हीट हो जाएगा। तो हीट का कहाँ से आया, तो उसका मतलब है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन वो हीट को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो हीट को रिलीज करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो इसमें क्या फार्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस हीट निकलेगा। तो यहाँ पर आप हीट लिख सकते हो, प्लस क्या होगा आपका, हीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ होगा, कुछ हीट का अमाउंट होगा तो उतना आप किलो कैलोरी लिख सकते हो। अब उसके बाद अगर बात कर सकते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्लियर। तो ये था आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो है रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो आप ये इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो है इसमें एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसको हम चेक करेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है आपका इन-टेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 6 पे है आपका कि राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो कह रहा है हाइड्रोजन है प्लस क्या है आपका, क्लोरीन है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या फार्म कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो फार्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन को क्या लिखोगे आप, H2 लिखोगे, ठीक है। और क्लोरीन को क्या लिखोगे आप, Cl2 लिखोगे, ठीक है। तो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या है, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। HCl का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो हाइड्रोजन देखिए क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है, तो यहाँ पे 2 ही है। तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या है आपका, गैसियस स्टेट में यहाँ पे G हो जाएगा। और क्लोरीन कैसा है आपका, गैसियस स्टेट में ये भी G हो जाएगा। HCl कैसा होता है गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पर भी G हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप से दूसरा कोई इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 का फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर ये 2 का आपका फर्स्ट था, ठीक है। और यहाँ पे आप सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में अगर देखें तो कह रहा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, देखिए कह रहा है बेरियम क्लोराइड। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ फार्मूला, क्यों टाइम बचेगा आपका। तो जैसे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का फार्मूला क्या होता है, Ba। तो ध्यान में रखेंगे बेरियम जो होता है वो 2+ में और क्लोराइड है तो Cl- में। इसका मतलब 2+ में
2 प्लस के लिए 2 माइनस, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या रहा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये याद रखेंगे। कुछ मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए आपका है सल्फेट है, ठीक है, तो SO4 पर 2 माइनस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फेट बोलते हैं। इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बनाने के लिए बहुत काम आएगा। तो सल्फेट है, और SO3 पर 2 माइनस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फाइड बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका सल्फाइड। और अगर मान लीजिए आपका डबल S पर 2 माइनस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फाइड। क्या बोलते हैं हम, सल्फाइड बोलते हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका एल्युमिनियम है, तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al पर क्या होता है आपका 3+, ठीक है, तो Al पर क्या होगा आपका 3+ होगा। और सल्फेट का देखें तो SO4 पर क्या होगा 2- हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि Al 3+ है, तो यहाँ पे अगर देखें तो Al 3+, देखिए सल्फेट एंड 2- है, तो इसका मतलब क्या है, ये इवन है इस पे चार्जेस, और यहाँ पे क्या हार्ड है। तो जब तक बराबर करना है तो इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम को हमें 2 लेना पड़ेगा, तभी इवन हो पाएगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 6+ है तो 6-, तो हम कह सकते हैं SO4 पर 2-, SO4 पर क्या हो जाएगा 2- हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका फार्मूला, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Al2 हो जाएगा, और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, बेरियम सल्फेट, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, BaSO4 हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। और उसके बाद जो है एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, Al हो जाएगा। देखो एल्युमिनियम 3+ है, तो Cl होगा तो 3- हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखिए आपको कहा गया मेटल, तो बेरियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम 1 हो गया, बैलेंस है। एल्युमिनियम देखिए यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी मेटल का काम हो गया। अब उसके बाद नॉन मेटल में आपका क्या है, तो यहाँ पे के बाद देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है आपका 2 है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है 3 2 जा 6 है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेरियम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो बेरियम 3 हो गया। फिर से चेक करेंगे, तो बेरियम जब 3 हो गया तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। अब ये हो गया। अब एल्युमिनियम देखिए फिर से बैलेंस देखेंगे, बेरियम कितना 3 हो गया, उसके बाद क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 बैलेंस है। अब बात कर रहे हैं कि एल्युमिनियम देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है। अब सल्फेट देख रहे हैं SO4, देखिए ध्यान में रखना है कि सल्फर, या तो देखो सल्फर कितना है 3 है, तो यहाँ पर देखिए सल्फर 3 हो गया, और वो 4 है, तो वो 4 कितना है, यानी कह सकते हैं कि 4 3 जा 12, और यहाँ 4 3 जा 12। यहाँ आप ये चेक कर लो कि सल्फेट SO4 कितना है, तो SO4 देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर SO4 है, 3 से मल्टीप्लाई है, SO4 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब इसका इन्फॉर्मेशन देना है कि ये कैसे होते हैं। तो बेरियम क्लोराइड की अगर बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या करते हैं एक्वस मीडियम यानी AQ लिखते हैं। और उसके बाद जो है एल्युमिनियम सल्फेट भी कैसा होता है आपका एक्वस होता है। बेरियम सल्फेट की बात करें तो ये कह सकते हैं ये PPT के फॉर्म में होता है। कैसा होता है आपका बेरियम सल्फेट जो होता है ये वाइट PPT के फॉर्म में होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सॉलिड लिखेंगे, ठीक है। और एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्या होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला कह सकते हैं क्वेश्चन है आपका, जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपका सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम का फार्मूला क्या है Na, उसके बाद वाटर है, तो वाटर को क्या लिख सकते हैं हम H2O, ठीक है। अब सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है क्या बनाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाएगा, देखो सोडियम जो है वो Na प्लस में, H2O जो होगा H प्लस और OH माइनस में ऐसे ज्वाइन होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि NaOH हो जाएगा, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो होगा वो H2 के फॉर्म में आएगा। कैसे होगा उसको देखते हैं, अभी बैलेंस करेंगे आ जाएगा। देखो मेटल है सोडियम, तो सोडियम Na है, बैलेंस हो गया। और वहाँ पर अगर बात करें तो हाइड्रोजन कितना, देखो 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए आपका 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ अगर 3 लिखना हो तो 3/2 लिख सकते हो। ऐसे क्या लिख सकते हो 3/3 लिख सकते हो, 3 2 जा 6 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 3 आ जाएगा, तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब ये ठीक नहीं लग रहा है, यानी 3/2 है फ्रैक्शन में हमें लिखना नहीं होता, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे तो शायद बैलेंस हो जाए। तो यानी हम अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें
पूरे रिएक्शन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ 2 आ जाएगा और फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम कितना हो गया 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया 3। तो यहाँ पर देखो बैलेंस ये नहीं हो रहा है, बैलेंस यहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो ऐसे बैलेंस नहीं होगा। फिर से चेक करते हैं, देखो आपका सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है आपका 2, और तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका 3 है। ठीक है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ देखें तो ये क्या है आपका ऑड, कह सकते हैं ऑड नंबर में है, और यहाँ पर कह सकते हैं इवन है। तो इसका मतलब हमें 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सोडियम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो फिर से सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपका 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, देखो 2 से, तो 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब सोडियम का अगर हम नेचर बनाना चाहते हैं तो सोडियम कैसा होगा आपका सॉलिड होगा, तो यहाँ पर यस लिखोगे। वाटर कैसा होगा, लिक्विड में होगा, तो इसको लिखोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और बेस जो है अगर देखिए यहाँ पर लिक्विड है तो ये कैसा होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में जाएगा, और यहाँ पर H2 जो है वो हाइड्रोजन क्या है आपका गैस हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो हम कह सकते हैं ये हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और दिया है, थर्ड इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो स्टेट सिंबल भी हमें लिखना है और इसका बैलेंस करना है। जैसे कह रहा है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला, अब इसमें हम कह सकते हैं एक 3 है, 3 का फर्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कह रहा है आपका बेरियम क्लोराइड है, तो BaCl2 हो गया। तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, यानी ये एक्वस सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन होगा। अब उसके बाद रिएक्शन कर रहा है किसके, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट है। तो मैंने कहा ये याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए सल्फेट है, तो सल्फेट मतलब SO4 पर 2 माइनस। उसके बाद कह रहा है सोडियम, तो सोडियम जानते हो कि Na+ है, सोडियम क्या है Na+ है, तो इसका मतलब सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सल्फेट पर 2 माइनस होता है, तो इसका मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट भी कैसा होता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला, कि यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, तो कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन ए वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट क्या होगा, PPT मिलेगा। बेरियम सल्फेट का क्या होगा, PPT मिलेगा, इनसॉल्युबल हो रहा है, इसका मतलब है सॉलिड स्टेट में होगा। अब उसके बाद अगर बात करें बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का क्या कर रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड कैसा होगा आपका एक्वस होगा। ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेना है, तो सोडियम देखिए मेटल क्या है आपका बेरियम है, तो बेरियम 1 है बैलेंस है। मेटल देखिए इसमें सोडियम मेटल है, तो यहाँ पर 1 है 2 है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, अब देखिए क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। SO4 अगर देखो तो SO4 1 है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा देखिए कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करोगे तो लैब में जब देखोगे तो सॉलिड स्टेट में होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वाटर में जब डिजॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हर वक्त एक्वस सॉल्यूशन में ही यूज करते हैं। उसके बाद क्या है आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या है इन वाटर दिया है, तो इसका मतलब ये भी एक्वस होगा। तो क्या फार्म हो जाएगा, अब देखो जरा कि Na+ होगा, OH क्या होगा माइनस होगा, H+ होगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो NaCl का फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद जो है H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो आप ये भी जानते हो कि व्हेन बेस एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पर साल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। तो रिएक्शन तो ऑटोमेटिक क्या है आपका बैलेंस है। देखिए आपका Na है, O 1 है, ठीक है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो देखो 2 है, और Cl 1 है, बैलेंस है। ठीक है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, कॉमन साल्ट है, तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और ये लिक्विड में आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपके रिएक्शन। इसी टाइप से आपका ये तो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन था। आई थिंक वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ठीक है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और उसके बाद अगर आपको इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं जो है उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद।